बूस्टर एकेडमी पे जो बैच है उन सबकी बात कर लेंगे, शिखर बैच से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर हम पाठ्यक्रम विश्लेषण करें तो सबसे पहले दोस्तों हम जो है वो बात करते हैं आपके राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति एवं परंपरा की। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति एवं परंपरा की। और अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, आप यहां ध्यान दीजिएगा राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति एवं परंपरा के बारे में। 2016 में इतिहास के प्रश्न 10 थे, 18 में 7 हुए और 21 में 6 हो गए। मतलब हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस में जो है वो कमी दर्ज की गई है। क्या इकोनॉमिक्स की भाषा में बोले तो क्या कमी दर्ज की गई है। और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन 2016 में 5 थे, 5 से 8 हुए और 8 के बाद में दोस्तों जो है वो क्या हो गए आपके 10 हो गए। तो 10 हो गए तो दोस्तों आपके क्या इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। पहला टारगेट राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति। आप मान के चले आपका जो है कभी भी देखो यहां 10 और 5 आए थे तब 15 थे, 8 और 7 आए तो 15 थे, 10 और 6 आए तो 16। तो ये आपके 15 प्रश्न पक्के हैं, ये आपके 15 प्रश्न पक्के हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखनी है कि आर्ट एंड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट देन राजस्थान हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर इज इंपॉर्टेंट देन आपकी राजस्थान हिस्ट्री। ये तो आपको क्लियर हो गया। हाँ बताओ बताओ, कल्चर की एक बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को पहले बात तो चैनल सब्सक्राइब कर लो इस पे। अब अगर हम लोग राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के चलो तो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। और वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकते हो, मैंने आपको सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट तो बताया है, लेकिन इसके साथ साथ जब टॉपिक में चलेंगे आप लोग तो सबसे पहले दोस्तों आपकी सभ्यताओं का जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक जो दोस्तों सभ्यता का टॉपिक है ना, उसको ढंग से अच्छे करो आर्ट एंड कल्चर में। और ये जो अगर आप लोग वंश पढ़ ही रहे हो इसके साथ साथ ये प्रशासनिक और राजव्यवस्था जो है ना, यहां से एक प्रश्न आता है तो सर फिर राजवंश नहीं पढ़ेंगे। तो देखो भाई सही बात बताओ ना, राजवंश तुमने पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज करो, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दो। मेन चीज आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना किस चीज के ऊपर है, आपको ध्यान देना है उन टॉपिकों पे जो कमजोर है। एक ही है। एक दूसरी बात करूं तो आधुनिक राजस्थान की हिस्ट्री अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी हिस्ट्री के 6% है ना तो 4% ये अकेला लेके जाता है हिस्ट्री में। तो आपको अगर सबसे पहले तैयार करनी है, सबसे पहले तैयार करनी है तो राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। ये चीज याद रख लेना। क्यों करनी है राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि दोस्तों आप खुद देख लो हर बार एक प्रश्न आपके किसान आंदोलन का आता है, एक प्रश्न आपके 4 प्रश्न पक्के जाते हैं इससे, एक प्रश्न किसान आंदोलन का पक्का आता है, एक प्रजामंडल का पक्का आता है, एक एकीकरण का पक्का आता है, एक राजनीतिक संस्थाओं का पक्का आता है। तो अब अगर कोई समझदार स्टूडेंट अगर इन्हें बूस्टर टॉपिक मान लेवे और मान के आज ही लग जावे कि गुरुजी मैं तो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जो है वो प्रजामंडल, किसान आंदोलन, एकीकरण और राजनीतिक संस्था और 1857 की क्रांति का है ना कल ही शॉर्ट नोट्स बनाकर सिराने ही रख लूंगा, मैं तो दिन में 5 मिनट इनको देखूंगा तो उसके 4% की गारंटी है, उसके 4% की गारंटी है। वो एक चीज हमेशा याद रखें। अब हम आगे चलते हैं। यहां और सारे आर्ट एंड कल्चर में कुछ टॉपिक है जो हमेशा आते हैं, जैसे आप साहित्य का प्रश्न सही करके ही आओ, आप भाषा और बोली का प्रश्न सही करके ही आओ, आपको करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग ध्यान देवें तो इसके अंदर आपको चित्रकला का टॉपिक पूरा करना ही पड़ेगा। तो यहां से भी आपके सिलेक्टेड टॉपिक है कि आपके साहित्य से पक्का प्रश्न आएगा, किले दुर्ग से क्वेश्चन आएगा, चलो बड़ा टॉपिक है साहित्य। उसके बाद में आपका भाषा बोली का पक्का प्रश्न है, चित्रकला का पक्का प्रश्न है, हस्तकला का पक्का प्रश्न है। तो त्योहार तो अपने पढ़ ही रखें। तो थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में क्या ध्यान दोगे, मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान दोगे। ओके बात। अब अगर हम लोग बात करें, हाँ पूरा कोर्स हम जो है वो आप लोगों को जो है वो एग्जाम से 10 दिन पहले आपके सीकर बैच में फ्री कर देंगे। सीकर बैच में 8 घंटे क्लास चल रही है, 2 घंटे और चल जाएगी। क्लास में याद करवा रहे हैं और अब सारे नोट्स भी आ गए, कल से मार्केट में नोट्स भी आ गए। अब देखो प्राचीन और मध्यकाल भारत को देखो। प्राचीन और मध्यकाल भारत की बात करें तो प्राचीन भारत तो 4% पे जा रहा है, लेकिन मध्यकाल भारत तो बेचारा 1% पे आ रहा है। अब बताओ तुम में से कौन स्टूडेंट है जो हिस्ट्री में अगर किसी को छोड़ना पड़े तो किसको छोड़े। वे लास्ट में 2 महीने बचे हैं और इसको छोड़ने में घाटा नहीं है, क्योंकि मेंस में नहीं है, मेंस में केवल आर्ट एंड कल्चर है।
तो अगर तुम में से किसी को छोड़ना भी पड़े तो आप कौन सी हिस्ट्री का त्याग करो? तो मेरी मानो तो आप मिडाइवल का त्याग कर दो। अगर भाई पढ़ रखा है उसको तो पढ़ लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। और जिसको नहीं पढ़ रखा, जिसने नहीं पढ़ रखा, उसे क्या करना चाहिए? उसे दोस्तों एक ही काम करना चाहिए, और वो काम क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान दो, मिडाइवल का त्याग कर दो भाई, मिडाइवल का त्याग कर दो, अभी से कर दो भले ही। क्योंकि देखो पहले 4 आते थे, फिर 2 आने लगे, फिर 1 आने लगे, मिडाइवल बड़ी भी ज्यादा है। इससे अच्छा एंशंट पढ़ो, एंशंट से 4% की संभावना तो है क्या। तो मेरे हिसाब से मिडाइवल का जो है वो त्याग कर देना चाहिए, और आपकी मर्जी है, जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए भारी है। हाँ बताओ, कर दोगे त्याग? आगे चले। हाँ, अगर एंशिएंट मिडाइवल दोनों का त्याग करो, वो भी अपने आप में रिस्क ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी एंशिएंट तो पढ़ो, एंशिएंट तो पढ़ो। आगे अगर मैं आप लोगों को आधुनिक काल बताऊं तो आधुनिक काल के 5 प्रश्न है, इसका रट्टा लगाना, इसके क्वेश्चन बढ़ भी जाते हैं। इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना। ध्यान दे के पढ़ने की बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रश्न ज्यादातर जो है वो गांधी युग से पूछे जाते हैं। आप टॉपिकों को तैयार करो, 1857 की क्रांति को याद करो, पुनर्जागरण को ढंग से याद करो, गांधीवाद को ढंग से याद करो, आपके कांग्रेस के सम्मेलन ढंग से याद करो, और फिर गांधी जी के आंदोलन ढंग से याद करो। यहां से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो अब मुझे बताओ, अपन अगर हिस्ट्री में फोकस करें और हिस्ट्री के अगर हम लोग टोटल क्वेश्चन निकालें तो हिस्ट्री के टोटल प्रश्न कितने आ रहे हैं? 25 प्रश्न आपके हिस्ट्री के टोटल आ रहे हैं। हिस्ट्री के 25 प्रश्न टोटल आ रहे हैं। अगर आप राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कवर करते हैं तो आप 20 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, 20 प्रश्न सही कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रेड जोन में मत जाओ, एक बार सबसे पहले आप मिडाइवल का त्याग करो, और फिर अगर आपको लगे तो एंशिएंट का भी कर देना। ये बताओ, ये सही नीति है या नहीं है? ये सही नीति है या नहीं है? बताओ तुम लोग, तुम्हें लग रहा है या नहीं लग रहा है कि सर ऐसा करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जरूर करना चाहिए, जरूर है, करना चाहिए। आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं है ना घबराने की आवश्यकता। चलें आगे। सर राजस्थान के बारे में सब कुछ आता है, भारत के एक भी टॉपिक नहीं आता, प्री क्लियर हो सकता है क्या? हो सकता है। और पक्का अगर मैं आप लोगों को आगे लेके चलूं भूगोल में, तो देखो बेटा जी, एक याद रखो चीज, विश्व भूगोल में से भी प्रश्न आया 1, वर्ल्ड की ज्योग्राफी से में भी प्रश्न आया 1। हाँ पढ़ा हुआ है तो बहुत बढ़िया, पर अगर त्याग करें तो सबसे पहले किसका त्याग करें? वर्ल्ड ज्योग्राफी का त्याग कर सकते हैं। हाँ सही तरीके से, मतलब जिसने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है, लेकिन जिसके पास 2 ही महीने हैं और प्री क्लियर करना है और पुराने अनुमानों के अनुसार चलना है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा से ज्यादा 4% बिगाड़ सकती है आपके। 4 से ज्यादा इस वर्ल्ड ज्योग्राफी की औकात नहीं है। तो जब इसकी औकात नहीं है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, याद रखना। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना। इन सबके बूस्टर नोट्स आपको कल से मार्केट में मिल जाएंगे, और वही बूस्टर नोट्स आपको ऐप पे पढ़ाए जाएंगे और उसी स्पीड से पढ़ाए जाएंगे। प्री कवर करने का सबसे अच्छा तरीका ही है, याद रखें। अब अगर हम लोग बात करें तो आपकी जो है वो विश्व का भूगोल है, उसके अंदर आपके जो है वो 1, 2, 3 प्रश्न आते हैं, और अगर हम लोग जो है वो बात करें भारत के भूगोल से तो 5 प्रश्न आते हैं। इसे हम पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है। तो भारत के भूगोल से जो है 5 प्रश्न आते हैं, और राजस्थान के भूगोल से देवताओं 20 प्रश्न आते हैं। तो गुरुजी राजस्थान के भूगोल से इतने प्रश्न कैसे आ जाते हैं? मैं बताऊं कैसे आ जाते हैं। क्योंकि राजस्थान के भूगोल में टॉपिक कौन सा है? जनसंख्या, 2 टॉपिक वाला टॉपिक, सिंचाई 2 प्रश्न वाला टॉपिक, आगे देखो उद्योग 2 प्रश्न वाला टॉपिक आते ही है, खनिज 2 प्रश्न वाला टॉपिक, ऊर्जा 2 प्रश्न वाला टॉपिक, या देखो देखते जाओ तुम, जैव विविधता 2 प्रश्न वाला टॉपिक, काउंट कर लो यहाँ पे 2 2 2 2 2 12 तो यही हो गए। भौतिक विभाजन आपके 2 क्वेश्चन ले जाता है, फिर बाद में नदी, प्राकृतिक, वनस्पति, गेहूं 2 प्रश्न ये ले जाता है। हाँ तो ये तुम्हें लग रही है राजस्थान की भूगोल, और इसकी बुक आपके लिए है तैयार, राजस्थान भूगोल और राजस्थान इको की। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ सभी के नोट्स मिलेंगे आपको, जो है वो सभी के नोट्स बुक डिपो पे मिल जाएंगे, कल ही मिल जाएंगे। आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है एक बार भी। ये देखो तुम्हारे लिए जो है वो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था
परसों सुबह से जयपुर में ले लेना। राजस्थान अर्थव्यवस्था परसों सुबह से जयपुर में ले लेना। विश्व का भूगोल कल सुबह से मिल जाएगा। भारत का भूगोल कल सुबह से मिल जाएगा। राजस्थान का भूगोल कल सुबह से जयपुर में मिल जाएगा, और जगह भी मिल जाएगा। पॉलिटी में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन। राजस्थान की राज्य व्यवस्था कल सुबह से जयपुर में मिल जाएगी। तो आप 2 दिन वेट करेंगे तो अब सबसे अच्छा तरीका क्या है? और आपके भूगोल तो पूरा का पूरा रंगीन है, पूरा का पूरा ही रंगीन है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, मैं अगर भूगोल में कुछ छोड़ना भी चाहूं, अगर पूरा भूगोल में देखूं तो 26 नंबर का पूरा भूगोल है। पूरा भूगोल जो है वो आपका कितने का है? 26 नंबर का पूरा भूगोल है। भूगोल जो है वो दोस्तों कितने का है? 26 नंबर का पूरा, 26 प्रश्न का, नंबर का तो नहीं। तो अगर मेरे 21, अगर मेरे जो है वो दोस्तों 21 तो क्या, अगर मेरे 24 से 25 क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से होते हैं, तो क्या मैं 2-3 प्रश्न की रिस्क ले सकता हूं? तो हाँ, मैं ले सकता हूं। अगर मैं होता तो लेता, मैं होता तो पक्का लेता। अगर पढ़ा हुआ है तो जरूर रिवाइज करता वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अगर नहीं पढ़ा हुआ, टाइम नहीं है, तो एक बार छोड़ दो। अगर पढ़ लो सब कुछ, टाइम बच जाए तो वापस पढ़ लेना, जहाँ थोड़ी रह गए। पर दिमाग लगा के चलने, लोगों की तरह नहीं चलना। मजा आता है वो नहीं, हमें वो पढ़ना है जो नंबर देता है। नंबर और मजे में अंतर है। मजे में तो जीवन चला जाता है, नंबर आते हैं तो जीवन बन जाता है भाई साहब। तो मजे नहीं लेने, हमें क्या करने हैं? नंबर लेने, सिलेक्शन लेना है। तो नंबर लेने और सिलेक्शन लेना है। तो तरीका ये है कि आपके जो भूगोल है उसका एनालिसिस करके देखें, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप एक बार रिस्क ले सकते हैं। डन? क्लियर? आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो राजनीतिक व्यवस्था, अगर हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था से देखें तो दोस्तों अब ये ट्रेंड अलग है। यहां पॉलिटी के अंदर है ना, मामला भारी है। पॉलिटी में प्रश्न तो जो है वो कितने आने हैं? प्रश्न तो लगभग 25 आने। पॉलिटी से टोटल प्रश्न 25 आएंगे, लेकिन इनका ट्रेंड बदलता रहता है। ट्रेंड कैसे बदलता रहता है? इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी से टोटल 25 प्रश्न आते हैं। कभी जो है वो इंडियन पॉलिटी के 12 आ जाएंगे, राजस्थान पॉलिटी के 13 आ जाएंगे। कभी इंडियन पॉलिटी के 8 आ जाएंगे, राजस्थान पॉलिटी के 17 आ जाएंगे। कभी इसके जो है वो 17 आ जाएंगे, इसके जो है वो 8 आ जाएंगे। ये ट्रेंड बदलता है। वैसे ज्यादा वैल्यू राजस्थान पॉलिटी की ही रही है, लेकिन फिर भी ये ट्रेंड रहता है। तो हम पॉलिटी में रिस्क नहीं लेंगे, हम पॉलिटी में किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेंगे। हमें पॉलिटी जो है वो पूरी ही पढ़नी है। हाँ, ज़्यादा लाइव करो भाई, 900 पे चल रहे हो, शेयर करो। ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ, ध्यान दो भी, आपका चैनल है, इसे थोड़ा लाइक वाइक कर लो, थोड़ा जो है ढंग से पढ़ लो। बढ़िया रहे आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। अब आपको पुराने चैनल की आदत छोड़ देनी चाहिए। अब हमें यहीं पढ़ना है, जब यहीं रहना है तो इसे सब्सक्राइब कर लो। बिना सब्सक्राइब कैसे काम चलेगा? तो ये चीज आप लोग याद रखें कि भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली जो है, इसमें भी आप लोगों को इन टॉपिकों को तो पढ़ना ही है। सभी पढ़ते हैं, लेकिन जिस बच्चे का कोर्ट, न्यायालय अच्छा होगा, जिस बच्चे के आयोग अच्छे होंगे, वो क्वेश्चन ज्यादा सही करके जाएगा। क्योंकि मूल अधिकार का प्रश्न तो सभी सही करते हैं। तो जो बच्चा समझदार है वो कल से इन आयोग और आपके सुप्रीम कोर्ट और इनके ऊपर लग जाए। डन? तो हमारी अभी तक की रणनीति क्या रही कि हम राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों जो है वो पढ़ेंगे। शिखर बैच में राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी की क्लासेस 25 तारीख से लग जाएंगी। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो 25 से लग जाएंगी। आप याद रख लेना, ठीक है। अब हम लोगों को जो है वो पॉलिटी में रिस्क नहीं लेना। पॉलिटी में भी जो क्वेश्चन आते हैं, ये दोस्तों आपके कुछ प्रश्न हैं जो मिलते नहीं है। जैसे विधिक अधिकार, मैं आपको जल्दी यूट्यूब पे करवाने वाला हूं कि लीगल राइट क्या होते हैं, विधिक अधिकार क्या होते हैं। आपको मैं कल ही जो है वो 2-4 दिन में यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा टॉपिक करवाने वाला हूं। तो अपन लोगों को पॉलिटी में ये ध्यान देना है। पॉलिटी किस किस को क्लियर? बताओ। हाँ, मैं बैच के बारे में सब बता दूंगा। पहले तुम लोग जो है मुझे ये बताओ, क्या समझ में आया अब तक का? ये समझ में आया कि हम लोगों को ध्यान किस चीज पे देना है। हम लोगों को राजस्थान हिस्ट्री में जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है, आर्ट एंड कल्चर में स्पेसिफिक टॉपिक पे देना है, उसके साथ साथ हम लोगों को इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना है, जिससे हमारा टाइम बच सके। उसके बाद में हम लोगों को जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी पे ध्यान देना है और इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान देना है। अब हमें राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी पे ध्यान देना है, लेकिन हम लोगों को इसमें बांटना होगा कि टॉपिक कौन से बेटर हैं, जो जल्दी आपको जो है वो लोगों से आगे लेके जाए। और लोगों से आगे लेके जाने वाले
वाले टॉपिक कौन से हैं भाई, वो आपके सामने हैं, और वो टॉपिक हैं दोस्तों आपके आयोग वाले। और ये टॉपिक जैसे विधिक अधिकार से प्रश्न आए ना तो तुम्हारा ही सही होगा, दूसरे का नहीं होगा। आयोग से प्रश्न गलत होगा तो दूसरे का होगा, तुम्हारा नहीं होगा गलत, अगर तुमने पढ़ लिया तो। लेकिन मूल अधिकार से तो सभी करेंगे। मूल अधिकार से तुम मतलब कोई आदमी मूल अधिकार का प्रश्न करके है ना राज्य हो जाता है ना, तो वो मेरे हिसाब से भोला है। और ऐसे भोले लोगों का मतलब जो है जीवन थोड़ा सा दुखी कर देता है। मूल अधिकार को गलत करके धोखा करना एक समझदार स्टूडेंट की जो है वो पहचान है। अगर मूल अधिकार का प्रश्न गलत करते और धोखा होता है ना, हाँ, अगर वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन मूल अधिकार का प्रश्न सही करना दुनिया का कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि वो सब करेंगे। गलत करते हो तो सबसे बड़ी टेंशन है, सही करते हो तो अचीवमेंट नहीं है। भौतिक विभाजन से प्रश्न सही करना कोई अचीवमेंट नहीं है। भौतिक विभाजन से प्रश्न सही करना कोई अचीवमेंट नहीं है। नदी से प्रश्न सही करना कोई अचीवमेंट नहीं है। हाँ सही है क्योंकि सबने किया है, लेकिन गलत करते हो तो पाप है, गलत करते हो तो पाप है। लेकिन अचीवमेंट है वो जनसंख्या का प्रश्न सही करना है, खनिज का, ऊर्जा का प्रश्न अगर आप सही करते हो ना तो ये सही में अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट जो प्राप्त करते हैं ना वो दूसरों से अलग होते हैं। ये प्रश्न सबके सही होते हैं, जो ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो रीट की कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, ग्राम सेवक की कर रहे हैं, उनके भी ये प्रश्न सही होंगे। आपको ध्यान उन चीजों पर देना है, ये तो तुम्हारे भी सही होंगे, उनके भी सही होंगे। लोगों से आगे जाने के लिए हमें उन टॉपिकों पर ध्यान देना है जो जनरली लोगों के गलत होते हैं। हाँ, और इनको कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, इनको कोई पढ़ना भी नहीं जाता। हाँ, आरएस प्री टेस्ट की टाइमिंग हमेशा 2 बजे होगी, डिस्कशन कल से चालू हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम इकोनॉमिक्स में आते हैं। को गुरुजी तारली इकोनॉमिक्स तो बड़ा ही कम नंबर किया, अब कहीं करा तो इतना ही नंबर किया। इकोनॉमिक्स लगभग जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो क्या सर 7 से 8 ही आते हैं, या मतलब आप तो कहते थे इकोनॉमिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, थार्ड तो मतलब बहुत ही कम आवे। तो बेटा जी इधर आओ, ज्ञान की बात बताता हूँ। जब बैंकिंग से कोई करंट का क्वेश्चन आता है तो लोग करंट में जोड़ते हैं, इको में नहीं जोड़ते। जब गरीबी बेरोजगारी कोई रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है तो लोग करंट में जोड़ते हैं, इको में नहीं जोड़ते। इंडेक्स पे आता है तो करंट में जोड़ते हैं, इको में नहीं जोड़ते। योजना का क्वेश्चन आता है कृषि उद्योग सेवा की तो करंट में जोड़ते हैं, इको में नहीं जोड़ते हैं। अगर आप इन टॉपिकों के करंट के क्वेश्चंस को इको में जोड़ दो तो आपका ये इको सबसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा 12 से 13 प्रश्न का, याद रख लेना। ये अगर आपने करंट के टॉपिक जो इको से संबंधित है अगर वो आपने यहां जोड़ दिए तो आपका इको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये कारण क्या है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, याद रखें दोस्तों। जैसे कृषि उद्योग सेवा का कोई प्रश्न आ गया, निर्यात ज्यादा किसको किया, आयात किसको किया, घाटा किसके साथ है, व्यापार किसके साथ करते हैं, एफडीआई कहां से आता है, ठीक है, निवेश सबसे ज्यादा कहां से आता है, रेमिटेंस कहां से आता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बॉन्ड क्या है, ये चीजें बहुत सरल है, क्लासेस चल रही है, 15 ही दिन में कर लेंगे। तो इको तो पढ़नी है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है क्या, राजस्थान की अर्थव्यवस्था इको सर्वे है और इको सर्वे से 12 प्रश्न आते हैं। और अगर आप इन 12 प्रश्नों के साथ साथ अगर आप ज्योग्राफी के ये 12 प्रश्न और जोड़ लेते हैं ना बेटा जी, तो आपका इको सर्वे आपको 24 प्रश्न पे ले जाता है। आपका इको सर्वे आपका, तभी तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन बढ़े हुए दिख रहे हैं। वास्तविकता में ये ज्योग्राफी के नहीं है, ये 12 प्रश्न भी जो है वो इको के हैं। ज्योग्राफी के तो 10 ही प्रश्न है, इनमें ज्योग्राफी के तो 10 ही प्रश्न है। तो हमें भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कुछ भी स्किप नहीं करना। ये मामला भी आपका जो है वो कितने का है, अगर इको का मानो तो 25 का है, इको का नहीं मानो तो 40 का है, खुला खुला 40 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर आप इको सर्वे के अंदर जो टॉपिक आपके ज्योग्राफी में लिखे हुए हैं उनको अगर आप इंक्लूड कर लो ना तो फिर वो 12% और ऐड करते ही आप जो है वो आराम से 37-38 पे पहुंच जाते हो। तो इको से नहीं घबराना, इको पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं, अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में कितना पढ़े सर, तो ये बहुत बड़ी बात है, कितना पढ़े। इतनी बड़ी साइंस है, प्रश्न 7 आते हैं, गुरुजी पढ़े नहीं पढ़े। इतनी बड़ी प्रौद्योगिकी है, प्रश्न 7 आते हैं, तो प्रौद्योगिकी इतनी बड़ी नहीं है। आपको अगर टारगेट करना है, टारगेट आप टेक्नोलॉजी को करो, टारगेट आप टेक्नोलॉजी को करो। टेक्नोलॉजी मजे करवा जाएगी, 7 प्रश्न सही करवा जाएगी। साइंस का पता ही नहीं है, साइंस में अगर आपको पढ़ना ही है ध्यान से, दैनिक जीवन विज्ञान को बाद में देखना, सबसे पहले ये 2 टॉपिक पढ़ो। ये 2 टॉपिक 2 प्रश्न और ऐड करवा देंगे तो 9 प्रश्न हो गए,
9% हो गए। ये 2 टॉपिक जो है वो 2% और ऐड करवा देंगे, 9% हो जाएंगे। 1% यहां से आ जाएगा, 10% हो जाएंगे। फिर दो, अगर थोड़ा सा एनवायरमेंट ढंग से पढ़ जाओ तो 2% यहां से, तो ये आप 15 में से 12-13% पे पहुंच सकते हो बिना साइंस के हाथ लगाए, बिना साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री के हाथ लगाए हुए भी। अगर कोई स्टूडेंट साइंस से डरता है और उसे साइंस से भागने की जरूरत नहीं है, उसे एक ही चीज ध्यान में रखनी चाहिए, और वो एक चीज क्या है भाई साहब? वो एक चीज सिंपल सी है कि आप लोगों को क्या करना है कि जब टेक्नोलॉजी के 7 प्रश्न आते हैं, और अगर हम आहार पोषण रक्त समूह आरएच कारक और रोग पढ़ लें तो हमारे जो है वो 2 में 3% सही और हो जाएंगे, तो 10 हो गए। 10 हो गए, 2 इन्वायरमेंट के तो 12 हो गए, 1 राजस्थान के एग्रीकल्चर का, तो दोस्तों कितने हो गए? 13। तो हम 13% सही कर सकते हैं। आते कितने हैं टोटल? वही 7 से 13, 16। 16 में से 13% सही कर सकते हैं। तो साइंस को पढ़ने का बेटर तरीका क्या है? साइंस में हम लोगों को जो है वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देने के साथ बायो के 2 टॉपिक पे ध्यान देना है, एनवायरमेंट पे ध्यान देना है। इतना सा पढ़ने से आप 75% प्रश्न कर सकते हैं। आप 75% प्रश्न का मतलब है कि आप 13% कर सकते हैं। और बस फिजिक्स केमिस्ट्री से जो आपके 3% आते हैं, टाइम हो तो पढ़ लेना, अपवर्तन परावर्तन लेंस, हाँ आंख के बारे में, ये गति बल पढ़ लेना, टाइम हो तो मैं मना थोड़ी करूं, लेकिन सही स्ट्रेटेजी। हाँ आई बात समझ में? आज थोड़ा थोड़ा मामला सेट हो रहा है, दिमाग में बैठ रहा है मामला। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, ज्यादा घबराने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत ही नहीं है। जो आरएस का आपका जो शिखर बैच चल रहा है, और आरएस का जो शिखर बैच चल रहा है, इसके बारे में याद रखें कि जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए 10,000 का है ये बैच, जिसमें प्री प्लस मेंस प्लस प्री की टेस्ट सीरीज है। ओल्ड स्टूडेंट के लिए 5,000 का है। 30 तारीख तक ही ओल्ड स्टूडेंट के लिए 5,000 का है। फिर क्योंकि मैंने मौका दे दिया ओल्ड स्टूडेंट को, उसके बाद में जो एडमिशन क्लोज है। अब जिस भी बच्चे ने अगर आपका शिखर बैच लिया है तो उसे पराक्रम बैच जो है वो लेने की कोई जरूरत नहीं। हम जो है वो आरएस के बैच में ऐसा ही कंप्लीट फ्री पढ़ाएंगे, हिंदी आपकी अलग से फ्री पढ़ाएंगे। आपने अगर किसी भी स्टूडेंट ने शिखर बैच ले लिया तो उसको फायदा क्या है? उसका आरएस का पूरा कवर है, और उसको जो है साथ के साथ जो है वो पीएसआई का अलग से बैच नहीं लेना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे अगर सुन रहे हैं तो याद रखें, अगर आप लोगों को द्रोणाचार्य बैच लेना है, जो आपका द्रोणाचार्य बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर का, अगर आप इसको लेवें तो ये आप लोगों के लिए 2500 रुपए का है। अलग से जो है वो कितने रुपए का है? 2500 रुपए का है। लेकिन आपको ये बता देता हूं, जो शिखर बैच लेगा, शिखर बैच जो है वो तकड़ी मेंबरशिप है, जिसके अंदर आपको जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अलग से एडमिशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब आप 10,000 के बैच में आप आरएस प्री प्लस मेंस पीएसआई प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस राजस्थान जीके बैच सारे आपके लिए निःशुल्क है। अब बताओ क्लियर? और पुराने वाले स्टूडेंट के कितना फायदा हो रहा है कि 5,000 रुपए के अंदर जो है वो आपका आरएस प्री, आरएस मेंस, आरएस प्री की टेस्ट सीरीज, पीएसआई कंप्लीटली फ्री। पीएसआई फ्री के साथ साथ दोस्तों आपका जो है वो पीएसआई के अंदर अगर हम लोग देखें तो आपके यहाँ जो है वो हिंदी की क्लासेस पूरी रेगुलर, उसके साथ साथ द्रोणाचार्य बैच मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग से बैच नहीं लेना, राजस्थान जीके के लिए बैच नहीं लेना। तो जो भी स्टूडेंट ने नहीं लिया है वो बूस्टर एकेडमी पे जाके जो है ले सकते हैं। 2 महीने में पूरा सिलेबस करवाएं, क्योंकि किताब भी आ चुकी है। अब इससे सस्ता और कुछ नहीं होगा, इससे सस्ता और कुछ नहीं होगा। सबकी यही थी कि मतलब हमेशा एक ऐसा बैच दो जिससे ज्यादा बैच नहीं लेना पड़े। और एक सबसे बढ़िया बात, सीकर बैच जो लेगा वो जीवन में कभी भी बूस्टर एकेडमी पे कुछ भी लेगा, उसे दुनिया से सबसे सस्ता उसे ही मिलेगा। मतलब आगे कभी अगर फर्स्ट ग्रेड का या कॉलेज लेक्चरर का या आपके जो है वो रीट का या कभी भी कोई और एग्जाम आता है, कोई और बैच आता है, कोई टेस्ट सीरीज आती है, तो बाहर वाले के लिए अगर 5 की होगी तो हमेशा ही आपके लिए शिखर वालों के लिए, शिखर बैच वालों के लिए हर चीज जो है वो हमेशा ही बाहर अगर 5 की है तो आपके लिए 2500 की होगी। क्योंकि आप हमारे सबसे पहले विद्यार्थी है, आप हमारे नींव का पत्थर है, तो नींव के पत्थर पे ज्यादा वजन बाद में नहीं पड़ने देंगे आपको कभी भी। पहली बात तो शिखर बैच वालों को ज्यादा एडमिशन लेने ही नहीं है, क्योंकि पीएसआई उसमें क्लियर है आपका, उसके साथ साथ जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 क्लियर है, ठीक है, आपका जो आरएस प्री आरएस मेंस क्लियर है। लेकिन उसके बाद में भी अगर मान लो कोई और बैच आता है, जैसे रीट का बैच हो गया या आपका जो है सेकंड ग्रेड का कोई बैच आ गया, तो मार्केट में अगर वो बैच 3,000 का हो तो आपको 1,500 में मिलेगा। ये शिखर बैच वालों के लिए जो है स्पेसिफिक 2 साल तक का जो है हमेशा चलेगा।
तो कोई भी स्टूडेंट अगर जो है अभी भी चूक रहे तो स्टार्ट करें और क्लासेस चालू कर दें। अभी 8-8 घंटे क्लासेस चल रही है और सीकर बैच हमेशा लाइव चलेगा, तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर आप लोगों को एक सार बताऊं तो वो सार समझ में आ गया क्या? सार क्या है? राजस्थान हिस्ट्री पे ध्यान देना, आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान देना, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना, राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान देना, राजस्थान इको और इंडियन इको पे ध्यान देना, साइंस टेक और बायो के 2 टॉपिक, और दोस्तों इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है, और इको दोनों ही पढ़नी है। राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के अंदर जो है वो कौन से टॉपिक है? बूस्टर टॉपिक पे ध्यान देना, जो टॉपिक आप लोगों को ज्यादा बेहतर नंबर दिला सकते हैं। कितना टाइम बच गया? इससे हमारा इतना टाइम बच गया जितना आप सोच नहीं सकते। हम यहां देखें तो हम एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ के आए और मिडाइवल हिस्ट्री छोड़ के आए, लेकिन घाटा केवल 5% का लेके आए। हम यहाँ पे जो है वो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ के आए, पर घाटा केवल 2% का लेकर आए। हम लोग यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो आपका या डेली साइंस छोड़ के आए और घाटा केवल 3% का लेके आए। मैंने आप लोगों का 1 महीना बचा दिया केवल 10% के घाटे में, केवल 10% की सोच में। बताओ अब सही बात है? हाँ, जिस भी स्टूडेंट को 10 में अब भी शो हो रहा है, गूगल फॉर्म भर दो, पुराने स्टूडेंट पुरानी पेमेंट स्लिप लगा के आपको 5 में शो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। रीजनिंग और मैथ को जो है वो मनोरंजक बनाओ, रीजनिंग और मैथ को बोझ मत बनाओ। जिस स्टूडेंट की रीजनिंग और मैथ अच्छी होती है उसका आरपीएससी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मैं लिख के दे दूं। उसका पेपर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं लिख के दे दूं। उसका कोई भी सब्जेक्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं लिख के दे दूं। जिस बंदे के पास अपने 20 प्रश्न रीजनिंग और मैथ के पड़े हैं ना, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। और इसलिए आप लोगों को जो है वो यूएस शेखावत सर या रामनिवास मथुरिया जी की बुक लाके थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये कथन कार्यवाही, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, और जनरली रीजनिंग में 10 में से 6 प्रश्न बैठ ही जाते हैं। तो डेली 1 घंटा मैथ रीजनिंग थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। और आपके आप जो है ना, घबराओ मत। जो बच्चे मैथ से डर रहे हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मैथ पास करके ही तुम्हारी 10वीं हुई है, ये मैथ पास करके तुम्हारी 8वीं पास हुई, ये मैथ करके ही तुम्हारी 12वीं हुई। तो घबराने की कहां जरूरत है? क्योंकि दोस्तों याद रखें, अनुपात समानुपात बचपन से पढ़ रहे हो, प्रतिशत पढ़ रहे हो, ब्याज पढ़ रहे हो, और उसके बाद में ये माध्य माध्यमिका प्रायिकता पढ़ तो रहे हो, तो बस बढ़िया है, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। करंट अफेयर में जो है वो आप एक चीज जरूर याद रखना। और क्या चीज याद रखनी है? करंट अफेयर में जो है वो भारत का करंट अफेयर 7%, राजस्थान का 6%, अंतरराष्ट्रीय 7%, तीनों बराबर है। इसीलिए मैं कल से जो है वो राजस्थान करंट अफेयर की मैराथन कंप्लीट करवा के पहले भारत के फिर इंटरनेशनल के लगूंगा, पहले भारत के पहले फिर इंटरनेशनल के लगूंगा। तो ये आप लोगों को इतनी चीज है। अब बताओ किस किस को कहानी समझ में आ गई? ये तो आपकी किताबें रही, किताबें लाओ, इन्हीं किताबों को क्लास में पढ़ाया जाएगा। बूस्टर एकेडमी का आने का एकमात्र कारण भी यही था। जब पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा उसके बाद में बच्चे की मेहनत कम और हमारी मेहनत भी कम। हमने मेहनत कर ली, अब बच्चे को याद करने की मेहनत करनी है, ना लिखना ना कोई झंझट, इन्हीं से पढ़ाया जाएगा। यही किताब मार्केट में मिलेगी और आपको लेके ये दोनों इको तैयार, दोनों तीनों की ज्योग्राफी तैयार, उसके बाद में दोनों पॉलिटी तैयार, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर तैयार, और दोस्तों साइंस की जल्दी आपके लिए तैयार आ रही है। तो सीकर बैच आपका जो है वो 10,000 का है, पुराने वालों के लिए 5,000 का है। ये बैच हमारा चल रहा है, 5 दिन हुए हैं। और ध्रुव बैच जो है वो केवल RS प्री का है जो 5,000 का है। इसमें भी आपको कंप्लीट जो है वो अपन जो है वो आपके 70 दिन में कंप्लीट कोर्स करेंगे। ये बैच भी जो है वो दोस्तों आपके RS प्री का है, 5,000 का है। ये आप लोग जो है वो ले सकते हैं, पर मैं यही कहूंगा सीकर लेवे। आपका जो रुद्र बैच है, रुद्र बैच जो है वो दोस्तों पुराने स्टूडेंट के लिए तो 1,000 का है, नए स्टूडेंट के लिए जो है वो 2,000 का है, याद रखें। और इसकी क्लासेस चालू हो गई अभी, इसके बाद में इसी की क्लास होगी। इसमें इंडियन इको, RSR, GFR और आपकी टेस्ट सीरीज। और जो बच्चे पुराने हैं उनको मैं यही कहूंगा, पास्ट स्टूडेंट को जो है वो मैं यहाँ पे 6 के 6 सब्जेक्ट के 500 प्रश्न दूंगा, उसके साथ 15 मॉडल पेपर दूंगा। तो मैं टेस्ट सीरीज की प्राइस में आपको पूरा कोर्स फ्री दे रहा हूं। और ये आपका पराक्रम बैच है जो आपका PSI का है, जिसमें PSI टॉपर्स आपको पढ़ाएंगे और हिंदी पे पूर्ण ध्यान दिखा जाएगा। ये आपके 24 जुलाई से स्टार्ट है, ये आपके 24 जुलाई से स्टार्ट है। और ये दोस्तों आपका द्रोणाचार्य बैच जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जिसमें राजस्थान इको और पॉलिटी 2 में पढ़ाऊंगा, जियोग्राफी ठोलिया जी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री
हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर जो है वो और पूरा कवर करवाया जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी अगर नहीं है तो बूस्टर एकेडमी डाउनलोड कर लो, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी टेलीग्राम चैनल है वो डाउनलोड कर लो, और उसके बाद जो है वो बढ़िया क्लासेस ले और अपने यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आज के लिए सूचना बहुत है। तो 1 अक्टूबर है, तो याद रखना है अपने को, हर दिन इंपॉर्टेंट है।